नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी परीक्षा 2021 के संभावित कट ऑफ पर। देखिए दोस्तों, 24 अगस्त को यूपी ट्रिपल एससी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा, जिसको बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा कहा जाएगा, पीईटी परीक्षा हुई है और वह 2 पालियों में कराई गई। दोस्तों, इस परीक्षा से आपकी आने वाली यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं की एलिजिबिलिटी तय होगी। आप तय कर पाएंगे कि आने वाली यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं को आप देने के योग्य हैं कि नहीं, आप दे पाएंगे कि नहीं। इसकी कट ऑफ को अगर आप पार करते हैं तभी आप उन परीक्षाओं में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम पहले चर्चा कर लें, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पेपर जो था वह 2 घंटे का 100 मार्क्स का OMR बेस्ड पेपर था। और इसमें दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग थी, जो कि 1/4 थी नेगेटिव। और क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि यह परीक्षा बहुत ही दिनों बाद कोरोना काल में परीक्षा हो रही है और इससे आपकी आगे की एलिजिबिलिटी तय होगी, तो इस परीक्षा को भरने वाले अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा थे। 20 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने भरा था और लगभग 75 से 80% अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित रहे थे परीक्षा देने के लिए। जो ये उपस्थिति में थोड़ी सी गिरावट ये इसलिए भी है क्योंकि SSC CGL की भी परीक्षा इसी दिन में हो गई थी। पहले शायद यह अफवाहें उड़ रही थी कि SSC CGL शायद अपनी परीक्षा को टाल दे, परंतु उन्होंने टाला नहीं। तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो SSC CGL देने वाले थे वो उधर चले गए हैं, उन्होंने ये परीक्षा नहीं दी है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, किसी भी परीक्षा का जो कट ऑफ तय होता है वो परीक्षा की डिफ़िकल्टी लेवल के अनुसार होता है। ठीक है, अगर आपकी डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो ज़्यादा है, यानी कि परीक्षा के प्रश्न आपके कठिन सेट हुए हैं, तो कट ऑफ जो है वो अपने आप नीचे आएगी। जो कट ऑफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिफ़िकल्टी लेवल के। ठीक, आपके जैसे जैसे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका कट ऑफ जो है वो नीचे आता जाएगा, और डिफ़िकल्टी लेवल जैसे जैसे कम होता जाएगा कट ऑफ ऊपर जाता जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर परीक्षा जो महत्वपूर्ण अंग थे उनके डिफ़िकल्टी लेवल कैसे थे। ठीक है दोस्तों, आपका देखिए जनरल अवेयरनेस का मॉडरेट था डिफ़िकल्टी लेवल, यानी जो स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन आए थे, जो आपके हमेशा से क्वेश्चन आते रहे हैं आपके हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, वो तो आसान थे, परंतु करंट अफेयर्स जो आया था दोस्तों वो काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को बहुत टफ लगा है। क्योंकि मैं कहना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स के बहुत जो शिफ्ट 1 था शायद, उसमें तो मुझे यह भी सुनने को मिला अभ्यर्थियों से कि करंट अफेयर्स करंट था ही नहीं, वो 1-2 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछा गया है। तो उस वजह से भी कई छात्र मुश्किलों का सामना किए हैं वहाँ पर। जो रीजनिंग और मैथ्स थी दोस्तों वो मॉडरेट थी, परंतु ग्राफ जो थे, कुछ ग्राफ इसमें बहुत कैलकुलेटिव थे, जो टाइम लगा है बच्चों को करने में। और नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से क्या होता है कि आप जब तक श्योर आंसर एकदम नहीं निकाल लेते हैं, ग्राफ में भी अप्रॉक्स आंसर पे बच्चों ने आंसर नहीं मारे हैं, क्योंकि वह ये देख के डर गए थे कि नेगेटिव मार्किंग थी। तो और हिंदी पे अगर हम डिस्कस करें तो हिंदी दोस्तों अनसीन पैसेज जो था उसमें वह दोनों पारियों में एक अनसीन पैसेज जो था वो अपठित गद्यांश जो था वह टफ आया था। अंग्रेज़ी दोस्तों मॉडरेट से टफ थी, उसमें भी अपठित गद्यांश बहुत क्लियर नहीं था, बहुत क्लियर बच्चों को एकदम क्लियरली मतलब नहीं समझ में आया। तो पेपर का डिफ़िकल्टी ठीक ठाक थी दोस्तों। अब देखिए, कहने वाले छात्र तो ये भी कहेंगे, और एक तरह से सच भी है कि 10 से 20% छात्र ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे और कट ऑफ से काफ़ी ऊपर रहेंगे। परंतु हम बात यहाँ पर सभी छात्रों की कर रहे हैं, हम उन छात्रों की बात भी करेंगे जो पेपर में कम तैयारी से गए, हम उन छात्रों की बात भी करेंगे जो कट ऑफ के आसपास हैं। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनकी बात नहीं करने आए हैं जो कट ऑफ से बहुत ऊपर हैं, और जो मुझे लगता है कि सेंटर पर भी जब निकले होंगे तो उन्होंने कहा होगा अरे बड़े आसान पेपर है, बड़ा आसान पेपर। परंतु दोस्तों देखिए, नेगेटिव मार्किंग के पेपर में हमेशा आदमी जब अति आत्मविश्वास में आता है तो गलतियाँ ज़रूर करता है। ठीक है, देखिए किसी भी अभ्यर्थी के सारे विषय एक बराबर तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, किसी की मैथ्स अच्छी है तो किसी की GS अच्छी है, किसी की आपकी इंग्लिश अच्छी है तो किसी की हिंदी अच्छी है। सभी अगर एक बराबर तैयार होता है तो वह छात्र एकदम टॉपर छात्र होता है। तो हम यहाँ पर टॉपर छात्रों की बात नहीं कर रहे हैं, हर परीक्षा में टॉपर होते हैं, परंतु हम यहाँ पर सभी छात्रों को लेकर चल रहे हैं। आप 16 से 17 लाख बच्चों ने अगर पेपर दिया तो हम सबकी बात करेंगे। और देखिए, नेगेटिव मार्किंग जहाँ पर भी होती है वहाँ पर कट ऑफ पर असर जरूर पड़ता है दोस्तों, यह याद रखिएगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर अति आत्मविश्वास में 2-4 प्रश्न अपने गलत कर लेते हैं तो आपके सही प्रश्न भी कटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और मैं यह बताऊंगा कि देखिए, मेरी बताई हुई कट ऑफ के आप आसपास भी हैं तो आगे की तैयारी को जारी रखिएगा दोस्तों। देखिए, यह पेपर हर साल आपको 1 साल के लिए एलिजिबल कर रहा है तो अगले साल भी होगा। तो आप अगर कट ऑफ के आसपास भी हैं तो हो सकता है कि आपको लगे इस बार मेरा नहीं हो पाया तो आप अगली बार की तैयारी कर लीजिए, और हो सकता है अगर हो जाए तो आप आगे वाली भर्तियों की तैयारी करिए।
ठीक है, निराश नहीं होना है दोस्तों। कुल मिला के यही कहना चाहता हूँ कि निराश नहीं होना, आपको आगे की तैयारी भी करते रहनी है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर कट ऑफ जो है वैलिड तरीके से एक जो अनुमान लगाया है वह यही कहूँगा कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, देखिए मेल और फीमेल मैंने अलग अलग कट ऑफ लिखी हुई यहाँ पर। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अगर आपके 55 प्रश्न सही हैं, मतलब काट पीट के 55 से ऊपर बन रहे हैं, तो 55 पर मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए। देखिए करीब 7,800 वैकेंसी आने वाली है लेखपाल की, तो अगर 2 से 2.5 लाख छात्रों को यहाँ पर ये बैठने देते हैं, अनुमति देते हैं 2 से 2.5 लाख की, तो 55 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं आना चाहिए। इसी तरह मेल में ओबीसी की 52, अगर 52 से ज़्यादा सही है आपका तो 52। एससी में देखिए दोस्तों 50 ± 2 कहूँगा मैं, 48 से 52 के बीच में मुझे लगता है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, 52 से ज़्यादा नहीं जाएगी, और एसटी में 42 से ज़्यादा नहीं जाएगी। इसी तरह फीमेल में अगर हम देखें तो 55+ अनरिजर्व्ड के लिए, ओबीसी के लिए 52+, एससी के लिए 45+ और एसटी के लिए 35+। देखिए दोस्तों, आप इन कट ऑफ के अगर आसपास भी हैं तो अपनी तैयारी को रोकिएगा नहीं, आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, आगे अपनी तैयारी करते रहिएगा। और मुझे लगता है कि इससे 1 आध नंबर कम ही जाएगी कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी कट ऑफ, क्योंकि इनको यह सिलेक्शन का एग्ज़ाम नहीं है, ये उन छात्रों के लिए, मतलब ये चाहते हैं UPSSC वाले या UPSSC संस्था यह चाहती है कि हम भीड़ कम कर सकें। जैसे किसी परीक्षा के लिए 25 लाख छात्र ना आए, हम उस भीड़ को 2 से 2.5 लाख 3 लाख वैकेंसी के अनुसार ले आएँ, तो उसमें देखिए तो सीरियस कैंडिडेट भी इतने ही होते हैं। तो सीरियस कैंडिडेट में आपका देखिए 55 अगर आपका अनरिजर्व्ड बन रहा है तो आप आराम से दे सकते हैं। ओबीसी में 52, एससी में जैसे मैंने बताया कि 48+, और एसटी में अगर 38 से 40 में आप आ रहे हैं तो आप दे सकते हैं पेपर, आगे का भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, बिल्कुल मुझे लगता है यह। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी अनुमानित कट ऑफ है दोस्तों। अगर इसके आसपास हैं तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आप बिल्कुल तैयारी करिए, आगे बढ़िए। और अगर नहीं भी हैं तो आपको अगले साल फिर से पीटी देना भी, और भी परीक्षाएँ अब आती ही रहेंगी, जैसा मुझे उम्मीद लग रही है कि और भी परीक्षाएं आती रहेंगी। तो आपको अगर रोज़गार पाना है तो आपको मेहनत में लगे रहना है दोस्तों। तो आपको शुभकामनाओं के साथ मैं आपको धन्यवाद कहूँगा। आप बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।